नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका हमारे चैनल राज की बात पर। आज की कहानी आपके दिल की धड़कनें तेज कर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हर इच्छा पूरी होना वाकई वरदान है या एक श्राप। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें और भी गहरी, रहस्यमयी और सिहरन भरी कहानियां लाने की ताकत देता है। चलिए शुरू करते हैं आज की डर और रहस्य से भरी कहानी। रति साधना। एक भूले बिसरे गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां कभी सतीश नाम का आदमी रहता था। गरीबी, कर्ज और अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया था। एक रात उसने रति साधना नाम की मनाही हुई क्रिया शुरू की, धन, प्रेम और शक्ति पाने के लिए। लेकिन जो बुलाया गया वह कोई देवी नहीं थी, वो थी एक ऐसी शक्ति जो इच्छाएं पूरी नहीं करती, उन्हें निगल जाती है। झोपड़ी अब साधना नहीं बल्कि चेतना, भय और लालसा का जाल बन चुकी है। कहानी शुरू होती है रति साधना से, जहां हर इच्छा की कीमत होती है आपकी आत्मा। सतीश की आंखों में हमेशा थकान तैरती थी, जैसे नींद से नहीं बल्कि जीवन से हार गया हो। उसकी झोपड़ी गांव के किनारे थी, चारों ओर सूखी घास और टूटी मिट्टी की गंध फैली रहती। दीवारों पर मोटी दरारें, कोनों में मकड़ी के जाले और छत से टपकता पानी, सब कुछ उसके जीवन की तरह जर्जर था। जब भी बारिश होती, फर्श की मिट्टी गीली होकर सड़ने लगती और एक भारी सी बदबू उठती। सतीश का चेहरा पीला और सूखा था, बाल बेतरतीब, शरीर कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैन चमक थी, मानो कोई भीतर से लगातार उसे पुकार रहा हो। पिछले कुछ साल उसके लिए किसी अंतहीन सजा की तरह गुजरे थे। पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी, शायद गरीबी या उसकी जिद से थककर। घर के बर्तन, चारपाई, रेडियो, सब कर्ज चुकाने में बिक गए थे। वह सुबह खेतों में मजदूरी करता, कभी कभी ईंट भट्टे या सड़क के किनारे काम मिल जाता, लेकिन जितना भी कमाता शाम तक सब खत्म हो जाता। और फिर वही डर सूदखोर का। हर सुबह दरवाजे पर जोर से दस्तक होती, गालियां, धमकियां। अगली बार पैसे नहीं मिले तो घर बेच दूंगा तेरे नाम पर, वह चिल्लाता और सतीश बस सिर झुका लेता। रात को भी चैन नहीं। नींद खुलते ही आंखें डर से भरी रहती। वह छत की ओर देखता, जहां से पानी टपकता रहता, और सोचता कब खत्म होगा यह सब। एक बार उसने जुए में सब कुछ गंवा दिया था। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वे भी ठेकेदार की चाल में फंस कर चले गए। अब कुछ नहीं बचा था, ना घर का सुकून, ना इज्जत, ना उम्मीद। उसका मन अक्सर टूटने लगता। कभी मिट्टी में पैर गाड़कर सोचता, क्यों मैं ही, क्यों मेरी किस्मत इतनी सड़ी हुई है। कभी सोचता, मर जाऊं तो शायद राहत मिले। एक रात भूख और नींद से बेहाल होकर वह पुराने मोबाइल में बिना सोचे स्क्रॉल कर रहा था। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, आंखें आधी खुली आधी बुझी। तभी एक वीडियो दिखा, रति साधना, सौभाग्य और आकर्षण का रहस्य। उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। उसने वीडियो पर क्लिक किया। स्क्रीन पर गहरी धुंधली रोशनी और एक मीठी धीमी आवाज, अगर कोई सच्चे मन से साधना करे तो देवी स्वयं प्रकट होती हैं, हर कठिनाई मिट जाती है। सतीश के कानों में जैसे कोई गर्म हवा उतर गई। आवाज में ऐसा जादू था कि उसे लगा जैसे किसी ने उसके अंदर की सड़ांध को छू लिया हो। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं था, शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल में अचानक उम्मीद जगी, शायद यही आखिरी मौका है। वह बाहर आया। रात शांत थी, बस झींगुरों की आवाज। उसने मिट्टी पर हाथ रखा, एक छोटा दीपक जलाया। लौ थरथरा रही थी, हवा जैसे थम गई, सन्नाटा गहरा हो गया। धीरे धीरे वह वही मंत्र दोहराने लगा जो वीडियो में बताया गया था। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे, लेकिन मन डूबता जा रहा था। आसपास की हवा भारी लगने लगी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। मिट्टी की गंध तेज हो गई। दीपक की लौ में लाल और नीले रंग की झिलमिलाहट थी, जो सामान्य नहीं लग रही थी। अचानक उसके कानों के पास एक फुसफुसाहट गूंजी। सतीश! उसका दिल उछल गया। उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार और करीब, मत डर, तूने पुकारा है मुझे। वह जम गया। आवाज में मिठास थी, पर उसके नीचे कुछ और, कुछ जो मन को छूकर भी डरा दे।
उसके होंठ कांपने लगे, पर उसने मंत्र दोहराना नहीं छोड़ा। लौ अचानक ऊंची उठी। झोपड़ी की दीवारों पर परछाइयां हिलने लगीं। छत से धूल झड़ने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं। कौन है? उसने धीमे स्वर में कहा। सन्नाटा। फिर एक और सांस, जैसे किसी अदृश्य स्त्री ने उसके पास झुककर कहा हो, मुक्ति चाही थी ना तूने। सतीश के गले से आवाज नहीं निकली। उसकी आंखें फैल गईं। उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने मुड़ने की कोशिश की, पर गर्दन भारी हो गई। दीपक की लौ अब नीली थी। उसने देखा दीवार पर एक धुंधली आकृति उभर रही थी। स्त्री का चेहरा, लेकिन स्पष्ट नहीं। आंखें काली, गहरी और मुस्कान जैसे किसी दर्द में लिपटी हुई खुशी। कौन हो तुम? सतीश बमुश्किल बोल पाया। जिसे तूने बुलाया है। वह फुसफुसाहट आई। दीपक की लौ कांपी। मिट्टी की गंध अचानक सड़ांध में बदल गई। हवा ठंडी हो गई, लेकिन सतीश के शरीर पर पसीना बहने लगा। उसने आंखें मली, पर आकृति वहीं थी, अब और पास। उसकी बाल हवा में उड़ रहे थे, पर झोपड़ी में कोई हवा नहीं थी। सतीश का दिल जैसे छाती से निकल जाएगा। मुझे मुक्ति चाहिए, उसने बमुश्किल कहा। मुक्ति की कीमत होती है सतीश, वह आवाज बोली, और तू पहले ही सब हार चुका है। अब बस खुद को देना बाकी है। वह पीछे हटने लगा। नहीं, मैंने सिर्फ पूजा की थी। मैं बस मदद चाहता था। आवाज मुस्कुराई। मदद मिली है तुझे, अब तू मेरा है। दीपक बुझ गया। झोपड़ी में अंधेरा छा गया। बस उसकी सांसें सुनाई दे रही थीं, और कहीं गहराई से एक धीमी हंसी गूंज रही थी। उस रात गांव के किनारे किसी ने हल्की चीख सुनी, पर सबने उसे हवा समझकर नजरअंदाज कर दिया। सुबह जब सूरज निकला, सतीश की झोपड़ी का दरवाजा खुला था। मिट्टी पर जली हुई राख और टूटा हुआ दीपक पड़ा था। अंदर कोई नहीं था, बस दीवार पर धुएं में उकेरी एक आकृति, एक मुस्कुराता चेहरा। गांव वालों ने कहा शायद वो पागल हो गया और भाग गया, पर रात को जब हवा चलती, झोपड़ी के भीतर से आज भी वही फुसफुसाहट सुनाई देती। मुक्ति की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। सतीश अब पूरी तरह उस साधना में डूब चुका था। उसे लगने लगा कि यह सिर्फ अमीरी या आराम पाने का तरीका नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की परीक्षा है। बाहर गहराती रात और दीपक की कांपती लौ ने पूरे वातावरण को अजीब बना दिया था। मिट्टी, धुएं और तेल की गंध मिलकर एक भारी सी महक पैदा कर रहे थे। हवा कभी ठंडी, कभी गर्म लगती, जैसे किसी की सांस पास से गुजर रही हो। फुसफुसाहटें अब और साफ सुनाई देने लगी थीं। कोई था वहां, दिखाई नहीं दे रहा, पर महसूस हो रहा था। सतीश के भीतर कुछ बदल रहा था। शरीर कांप रहा था, लेकिन मन पूरी तरह उस अनुभव में फंसा हुआ था। उसे लगा कि अब यह दुनिया वही नहीं रही जो कुछ देर पहले थी। हर सांस के साथ उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसके सीने में एक अजीब कंपन उठी, डर और किसी अनजानी उम्मीद का मिला जुला एहसास। उसने दोनों हाथों को कसकर जोड़ा और आंखें बंद कर लीं। मंत्र उसके होठों पर अपने आप फिसल रहे थे। रति स्वाहा शब्दों की गूंज धीरे धीरे झोपड़ी की दीवारों से टकरा रही थी। आसपास का माहौल जैसे सांस लेने लगा हो। दीवारों की दरारें हिल रही थीं। छत से गिरती मिट्टी अब धूल नहीं, किसी अदृश्य हलचल का हिस्सा लग रही थी। दीपक की लौ अब सीधी नहीं थी, वह गोल घूम रही थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। सतीश के कानों में एक धीमी थरथराहट गूंजी, जैसे किसी ने उसके नाम को खींचते हुए फुसफुसाया हो। क्यों बुला रहे हो मुझे सतीश? वह जम गया। उसके सीने में सांस अटक गई, आंखें फैल गईं। आवाज इतनी धीमी थी कि हवा में घुल गई, पर उसके भीतर उतर गई। वह डर गया था, फिर भी पीछे नहीं हटा। उस आवाज में जो मिठास थी, वह डर से कहीं ज्यादा मोहक थी, जैसे कोई स्त्री उसके पास खड़ी हो और उसकी हर सोच को पढ़ रही हो। सतीश की सांसें तेज हो गईं, दिल धड़कता रहा, पर उसने मंत्र दोहराना नहीं छोड़ा। रति स्वाहा, रति स्वाहा शब्द अब उसके नहीं थे, वे खुद ब खुद निकल रहे थे, जैसे कोई और उसकी जीभ हिला रहा हो। अचानक हवा भारी हो गई। मिट्टी की खुशबू अब किसी सड़े हुए फूल की गंध में बदल गई थी, जैसे किसी ने पुराने शव पर इत्र छिड़क दिया हो। झोपड़ी में घुटन बढ़ती जा रही थी। उसने माथे पर पसीना पोंछा, पर हाथ ठंडे पड़ चुके थे। फिर वही आवाज आई, इस बार और मीठी और पास से, मां नहीं, प्रेमिका कहो। सतीश का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया।
उसके गले से हल्की चीख निकली, पर कोई आवाज बाहर नहीं आई। वह शब्द उसकी चेतना में घुस गया, जैसे किसी ने भीतर की नसों को पकड़ लिया हो। प्रेमिका। उसके होंठ खुद ब खुद हिले। दीपक की लौ अचानक नीली हुई, फिर बुझ गई। झोपड़ी में गहरा अंधेरा फैल गया। अब बस उसकी सांसों की आवाज थी, भारी, थरथराती हुई। लेकिन उसी अंधेरे में एक हंसी गूंजी, धीमी, मीठी और बेहद करीब। वह हंसी उसे डराती भी थी और खींचती भी, जैसे किसी ने रात के अंधेरे में हाथ बढ़ाकर उसे बुलाया हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, बस अंधेरा। लेकिन कोनों में परछाइयां हिल रही थीं, मानो दीवारें जीवित हो गई हों। कौन है? उसने कांपती आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, बस एक और सांस उसके कान के बहुत करीब। अब तू अकेला नहीं है, सतीश। उसका दिल बेकाबू होकर धड़कने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर उंगलियां रखी हों, ठंडी, नमी भरी और बेहद वास्तविक। उसने पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन डर ने उसकी गर्दन जकड़ ली। हवा में फुसफुसाहटें बढ़ गईं। हर तरफ से आवाजें आने लगीं, जैसे 100 लोग एक साथ मंत्र बोल रहे हों। रति स्वाहा, रति स्वाहा। वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसका सिर झुकता गया, हाथ कांपते रहे और वह मंत्र दोहराता रहा। दीवारों पर अब आकृतियां उभरने लगी, आधी इंसानी, आधी कुछ और। छत की दरारों से हल्की लाल रोशनी टपकने लगी। दीपक बुझ चुका था, लेकिन झोपड़ी फिर भी लाल और नीली चमक से भरी हुई थी। सतीश की आंखें उस रोशनी में चमक रही थीं। उसे महसूस हुआ अब कोई उसके भीतर है। उसकी सांस, उसकी सोच, उसकी आवाज सब किसी और की हो गई है। वह धीरे धीरे मुस्कुराया, आंखें बंद की और बुदबुदाया, अब मैं अकेला नहीं हूं। बाहर सुबह का उजाला फैलने लगा था, लेकिन झोपड़ी के भीतर अब भी धुंध तैर रही थी। मिट्टी की गंध भारी थी, जैसे किसी ने भीतर कुछ जलाया हो। और उसी बीच कहीं गहराई से फिर वही आवाज गूंजी, शुरुआत तो अब हुई है सतीश। सतीश अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी, इतनी गहराई से कि उसकी सांसें भी उसी के ताल पर चलने लगी थीं। हर शब्द, हर मंत्र, हर धड़कन उसे उस अनदेखी सत्ता के और करीब ले जा रही थी। झोपड़ी में हवा घनी हो चुकी थी। मिट्टी की गंध और धुएं का स्वाद उसकी जीभ पर चिपका था। उसकी सांसें तेज थीं, दिल बेकाबू हो गया था। उसके भीतर भावों का सैलाब उमड़ आया था, भय, इच्छा, उत्तेजना और एक अनजानी शक्ति का मोह। वह लगातार मंत्र दोहरा रहा था, लेकिन हर बार उसे लगता कि उसकी आवाज अब उसकी नहीं रही, बल्कि कोई और उसके माध्यम से बोल रहा है। झोपड़ी के भीतर हल्की सरसराहट और दीवारों की थरथराहट अब कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई लग रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे लौ उसके भीतर जल रही हो। हाथ कांप रहे थे, पर उसने रुकना नहीं चुना। रात लंबी थी और जब सुबह की हल्की रोशनी झोपड़ी के टूटे छेदों से भीतर आई, तब तक सतीश किसी और ही अवस्था में जा चुका था। वह थक चुका था, लेकिन उसके भीतर जो आकर्षण और खिंचाव था वह अब भी बाकी था, गहराई तक, जैसे किसी ने उसकी आत्मा में जाल डाल दिया हो। उसे अब साफ महसूस हो रहा था कि यह साधना किसी अंत की नहीं बल्कि किसी शुरुआत की निशानी थी, और जो आने वाला था वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और भयानक होगा। सुबह जब उसने आंखें खोली तो हथेलियों में राख चिपकी हुई थी, जैसे उसने किसी अदृश्य अस्तित्व को छू लिया हो। कोई ऐसा स्पर्श जो त्वचा पर नहीं, आत्मा पर रह जाए। उसने झोपड़ी के चारों ओर नजर दौड़ाई। वही पुरानी दीवारें, वही फटी छत, वही टूटे बर्तन, लेकिन फिर भी कुछ बदला था। हवा अब भी भारी थी और उसे लगा कि दीवारों पर हल्की हलचल है, जैसे कोई अंदर ही अंदर सांस ले रहा हो। गांव में धीरे धीरे खबर फैलने लगी। लोग कहने लगे कि पिछली रात सतीश की झोपड़ी से किसी औरत की हंसी आई थी, धीमी, मीठी, पर अजीब तरह से डरावनी। कुछ ने कहा हवा का खेल होगा, कुछ ने कहा वह पागल हो गया है। लेकिन जो लोग उस रास्ते से गुजरे उन्होंने वही महसूस किया जो सतीश ने। मिट्टी और सड़े फूलों की मिलीजुली गंध, हल्की मीठी पर नसों में उतरती हुई। सतीश ने खुद को समझाने की कोशिश की, शायद ये सब थकान है, बस एक सपना। लेकिन जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ उसके पैर जम गए। आईने में वह अकेला नहीं था,
उसके बगल में एक धुंधली परछाई थी। चेहरा धुंधला पर आंखें साफ लाल, जलते अंगारों जैसी। उसका दिल जैसे एक धड़कन छोड़ गया। वह पीछे मुड़ा, कोई नहीं। फिर वापस देखा, परछाई अब और पास थी। उसके शरीर में एक झनझनाहट दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे कोई उसके भीतर उतर रहा हो, उसके विचारों में अपनी जगह बना रहा हो। उसके मन की हर परत में वह उपस्थिति अब जीवित थी। उस दिन के बाद सतीश कभी पहले जैसा नहीं रहा। वह दिन में खेतों की ओर जाता तो भी हवा में वही खुशबू होती, मिट्टी और सड़े फूलों की। रात में झोपड़ी में बैठा रहता और उसे महसूस होता कि कोई उसके पास है, बहुत करीब। फुसफुसाहटें, कभी हंसी, कभी सांस जैसी आवाजें उसके कानों के पास आती। मैं यहां हूं सतीश, मुझे भुला मत देना। धीरे धीरे उसकी साधना एक जुनून में बदल गई। वह अब मंत्र नहीं जपता था, अब वह बात करता था, कभी खुद से, कभी हवा से, कभी उस परछाई से। उसकी आंखें अक्सर लाल रहती, नींद गायब हो चुकी थी। गांव वाले अब उससे दूर रहने लगे। बच्चे उसके नाम से कांपते। रातों में उसकी झोपड़ी से हल्की रोशनी निकलती, लाल और नीली, मानो आग और पानी एक साथ जल रहे हों। लोग कहते, वहां फुसफुसाहट सुनाई देती है, कोई हंसती हुई आवाज जो भीतर तक उतर जाती है। कई बार किसी राहगीर ने बताया कि झोपड़ी की परछाई जमीन से लंबी दिखती है, मानो कोई और उसके साथ खड़ा हो। कुछ कहते, अगर देर रात उस रास्ते से जाओ तो हवा खुद तुम्हें खींचती है, जैसे कोई तुम्हारा नाम पुकार रहा हो। लेकिन सतीश अब परवाह नहीं करता था। उसे अब डर नहीं लगता था, बल्कि उसके चेहरे पर एक शांत, अजीब सी तृप्ति रहती। दीवारों पर अब चिन्ह उभरने लगे थे, अजीब लिपियों में लिखे हुए प्रतीक जो जलते हुए लगते। वह उन्हें देखता और मुस्कुराता। उसे यकीन था देवी ने उसे स्वीकार कर लिया है। दीवारें, छत, फर्श सब मानो जीवित हो चुके थे। जब वह बैठता, झोपड़ी की मिट्टी हल्की कंपन करती, जैसे कोई उसकी उपस्थिति से खुश हो। सतीश अब रात और दिन का फर्क भूल चुका था। जब हवा चलती, वह कहता, तुम आ गई, और मुस्कुरा देता। उसके भीतर अब कोई भय नहीं था, बस उस शक्ति के प्रति गहरा मोह। उसकी चेतना पूरी तरह उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। हर बीतती रात उसे और गहराई में खींच रही थी। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह दो दुनिया के बीच जी रहा है, एक जो सब देखते हैं और दूसरी जो सिर्फ उसे महसूस होती है। आईने में अब परछाई धुंधली नहीं रहती थी। चेहरा अब साफ था, एक स्त्री का जिसकी आंखें लाल थीं और होंठ मुस्कुराहट में थरथरा रहे थे। और हर रात सतीश उसकी आंखों में देखता जैसे खुद को देख रहा हो। अब उसकी आवाज भी बदल गई थी। वह जब बोलता, शब्दों में उसकी और उसकी दोनों की गूंज सुनाई देती। गांव वाले कहते, वह खुद से बात नहीं करता बल्कि किसी और से। लेकिन जो भी सुनता उसे लगता कि हवा भी जवाब देती है। अब उसकी साधना खत्म नहीं हुई थी, उसने उसे जीना शुरू कर दिया था। सतीश की नींद अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों उसे न थकान महसूस होती थी, न डर। उसके लिए हर रात अब बस एक नई प्रतीक्षा थी, किसी ऐसे स्पर्श, किसी ऐसे अनुभव की जिसे वह खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। झोपड़ी के कोनों में हल्की हलचल होती रहती। दीवारों पर पुराने घावों जैसी दरारों के बीच अब अजीब चिन्ह उभरते रहते। मिट्टी और फूलों की मिलीजुली गंध हवा में तैरती, कभी मीठी, कभी भारी, कभी इतनी तीव्र कि सांसें रुक जाएं। अब यह सब उसके लिए अनोखा नहीं था। वह जान चुका था कि वह साधना से बहुत आगे निकल आया है। अब वह किसी अज्ञात शक्ति के जाल में बंध चुका था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे कोई भीतर से लगातार रोशनी फैला रहा हो। उसके होंठों पर एक अजीब शांत मुस्कान रहती, जो डर से नहीं बल्कि समर्पण से भरी थी। गांव वालों ने उससे बात करना लगभग बंद कर दिया था। लोग फुसफुसाते, रात में उसकी झोपड़ी से हंसी आती है, किसी औरत की। बच्चों को सख्त मना था उस रास्ते से गुजरने का। झोपड़ी के चारों ओर अब रात में हल्की रोशनी मंडराती, कभी नीली, कभी लाल, और जब हवा चलती तो उसमें एक धातु जैसी गंध उठती जो लोगों को भीतर तक डरा देती। लेकिन सतीश अब इन बातों से ऊपर उठ चुका था। उसे किसी का डर नहीं था, किसी की परवाह नहीं थी। उसके भीतर जो ऊर्जा बह रही थी वह हर सांस के साथ और प्रबल होती जा रही थी। उसे लगता था जैसे वह उस शक्ति का हिस्सा बन चुका है
जैसे वह किसी के साथ बंध चुका है जो उसे देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता है। वह रात में दीवारों पर उभरते चिन्हों को देखता और मुस्कुराता। उसकी उंगलियां उन चिन्हों को छूती और उसे लगता कि वे गर्म हैं, जैसे किसी जीवित त्वचा को छू लिया हो। हर स्पर्श में वह एक लहर महसूस करता, अंदर तक उतरती हुई, नसों को जगा देने वाली। अब उसके लिए साधना का अर्थ बदल गया था। यह अब पूजा नहीं थी, यह एक संवाद था, एक आत्मा से आत्मा का मिलन। रात गहराती और झोपड़ी के बाहर से आती हर आवाज अब उसे डराती नहीं थी बल्कि उत्सुक करती थी। सरसराती हवा, मिट्टी की गंध और हल्की फुसफुसाहटें, ये सब अब उसकी दिनचर्या बन चुके थे। उसका मन अब शांत था, पर वह शांति स्थिर नहीं थी। वह किसी भंवर की तरह थी, धीरे धीरे उसे और गहराई में खींचने वाली। एक रात जब वह दीपक के सामने बैठा था तो अचानक उसे अपने सिर पर किसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस हुआ, हल्का पर अनमिस्टेकेबल। उसने पहले इसे भ्रम माना, लेकिन जैसे जैसे वह स्पर्श लंबा होता गया उसे लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके सिर से कंधों तक फिसल रहा है। उसकी सांसें थम गईं, वह आंखें बंद कर बैठ गया। उसे लगा जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो, दूर की भूली हुई प्रेमिका की तरह। उस स्पर्श में न हिंसा थी न दया, बस अधिकार। उसकी सांसें भारी हो गईं, शरीर कांपने लगा, पर उसके भीतर कोई डर नहीं था, बस एक गहरी खिंचाव, एक मधुर सम्मोहन। दीपक की लौ अब लाल हो गई थी। झोपड़ी में हल्की धातु जैसी गंध भर गई, जैसे तांबा जल रहा हो या रक्त। उस गंध में भय नहीं था, बल्कि एक अजीब ऊर्जा थी जो सतीश के भीतर दौड़ने लगी। उसके सामने अब वह परछाई थी, धीरे धीरे आकार लेती हुई। उसका शरीर किसी मोहक धुंध की तरह सुंदर और लहरदार था, पर चेहरा स्पष्ट नहीं था, बस एक धुंधला, गहराई में डूबा हुआ चेहरा जिसके स्थान पर काली लहरें घूम रही थीं। उस परछाई ने कहा धीमे मीठे स्वर में, अब पीछे मत हटना सतीश, तूने मुझे बुलाया है। यह आवाज उसके भीतर उतर गई, उसकी सांस थम गई, शरीर ढीला पड़ गया। आंखें बंद होते ही उसे लगा कि वह किसी गहरी अंधेरी नदी में उतर रहा है। अब वह मंत्र नहीं जप रहा था, उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसके होंठ हिल रहे थे, बिना आवाज के, उसी से बातें करते हुए। हर बार जब वह आंखें खोलता उसे वह परछाई और पास लगती, कभी दीवार के पास, कभी उसके सामने, कभी उसके पीछे से एक धीमी हंसी आती। कभी कभी वह महसूस करता कि उसके कंधे पर कोई सांस ले रहा है, हल्की, धीमी, पर वास्तविक। हर रात वह उसे देखने की कोशिश करता। उसके हाथ हवा में आगे बढ़ते पर कुछ छू नहीं पाते। फिर भी उसे महसूस होता कि कुछ नरम, ठंडा उसकी उंगलियों से गुजर गया। वह जानता था कि वह उसे पकड़ नहीं सकता, पर उसे हर रात उसके और करीब आने की जरूरत महसूस होती। दीवारें हल्की हल्की हिलती, छत से किसी जलती चीज की गंध उठती, मिट्टी में उसके पैरों के पास गहरे निशान बन जाते, जैसे किसी और ने उसके साथ कदम रखा हो। अब उसकी आंखों के नीचे गहरे साए थे, होंठ सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, किसी के चुने जाने की मुस्कान। उसे लगता था कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा, उसकी ऊर्जा, उसका जीवन, उसकी आत्मा सब किसी अदृश्य उपस्थिति में समा रही है। उसकी सांसें अनियमित हो गईं, पर मन शांत था। दीवारों पर उभरती परछाइयां अब उसके लिए डरावनी नहीं थीं, बल्कि साथी थीं। झोपड़ी की हल्की रोशनी, हवा में फैली गंध और वह कभी न रुकने वाली फुसफुसाहट, सब कुछ अब उसकी नई वास्तविकता थी। सतीश अब साधक नहीं था, वह खुद साधना बन चुका था। और हर रात जब दीपक की लौ लाल होती, उस परछाई की हंसी फिर गूंजती, धीमी, मोहक, और कहती, अब तू मेरा है सतीश, हमेशा के लिए। सतीश अब सब समझ चुका था। वह साधना से बहुत आगे निकल चुका था। अब यह किसी साधक और देवी के बीच की प्रार्थना नहीं थी, यह समर्पण था, आत्मा का विसर्जन। उसका शरीर थका हुआ था, पर भीतर एक अजीब शक्ति की हलचल थी, जैसे किसी ने उसके अंदर एक नई सांस भर दी हो। उसकी आंखों में चमक थी, होठों पर एक नर्म मुस्कान, और शरीर में वह हल्का सा कंपन जो डर से नहीं बल्कि किसी अदृश्य स्पर्श से पैदा होता है। रातों ने उसे बदल दिया था। अब उसकी चेतना और उसका शरीर दोनों उसी छाया में घुल चुके थे। झोपड़ी की दीवारों पर उभरते चिन्ह, हवा में तैरती धातु सी गंध
और दीवारों की सरसराहट अब उसके लिए जीवन के संकेत थे। वह हर सांस के साथ महसूस करता कि अब उसे स्वीकार कर लिया गया है। पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दिन और रात अब एक हो चुके थे। झोपड़ी के चारों ओर हर समय हल्की धुंध मंडराती रहती, मानो किसी ने इस जगह को दुनिया से काट दिया हो। दीवारों पर अंकित चिन्ह हल्के हल्के चमकते और हवा में वही खुशबू रहती, मिट्टी, धातु और सड़ते फूलों की मिलीजुली गंध। उसकी आंखों के सामने वह छाया घूमती रहती। उसकी हंसी और फुसफुसाहटें अब उसकी हर धड़कन में बस चुकी थीं। वह अब पूरी तरह उस शक्ति के प्रभाव में था। उसे अब लगता कि उसकी जिंदगी, उसका अस्तित्व, उसकी आत्मा सब उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। झोपड़ी अब उसकी नहीं थी, वह खुद झोपड़ी का हिस्सा बन चुका था। दीवारों की सांसें, हवा की गंध और वह छाया, सब एक साथ उसके भीतर समा चुके थे। 5वीं रात आई। आसमान में अजीब सन्नाटा था। सतीश ने दीपक जलाया और मिट्टी पर बैठ गया। यह उसकी आखिरी साधना थी। उसके चेहरे पर अब भय नहीं था, सिर्फ लालच और बेचैनी का एक मिश्रण। उसकी आवाज कांप रही थी, पर शब्द स्पष्ट थे। मुझे धन दो, सौंदर्य दो, बस एक बार दर्शन दो। शब्द हवा में फैल गए, जैसे किसी ने सन्नाटे को छेद दिया हो। अचानक झोपड़ी कांपने लगी। मिट्टी की हलचल तेज हो गई। हवा भारी हो गई, गाढ़ी, सांस रोक देने वाली। दीपक की लौ लाल हो उठी। दीवारें हिल रही थीं, मानो कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। फिर वह आई। धुंध के भीतर से उभरती एक देह, नरम, सुंदर पर असहज रूप से विकृत। उसकी त्वचा चमक रही थी, पर चेहरा धीरे धीरे गल रहा था। होंठों से धुआं निकल रहा था। आंखों में अजीब बेचैन चमक थी। एक ऐसा रूप जो आकर्षक भी था और भयावह भी। सतीश की सांसें थम गईं। वह उसे देखता रहा, जैसे वह सपना देख रहा हो जिसे तोड़ना नहीं चाहता। वह मुस्कुराई। उसकी मुस्कान धीमी थी, पर शब्द चीर देने वाले। तूने मुझे प्रेम से नहीं, लालच से बुलाया है। वह आवाज हवा में नहीं, सतीश के भीतर गूंजी। उसका शरीर जैसे ढाने लगा। झोपड़ी के भीतर गूंज बढ़ी। फुसफुसाहटें चीखों में बदलने लगी। मिट्टी खिसकने लगी, जैसे धरती उसे निगल रही हो। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से खून बहने लगा, पर उसके चेहरे पर वही मुस्कान बनी रही। वह अब डर नहीं रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर मिट्टी में समा रहा है, कि उसका अस्तित्व अब किसी और का हिस्सा बन रहा है। चारों ओर धुंध छा गई। दीपक की लौ फटी दीवारों पर झिलमिला रही थी। मिट्टी से उठती गंध अब उसके भीतर उतर रही थी। उसकी चीख हवा में नहीं निकली, वह भीतर फंसी रही, और उसी के साथ उसकी आत्मा भी। दीवारों पर चिन्ह चमक उठे, शब्द खुद ब खुद उभरे। इच्छा पूरी हुई, आत्मा मेरी। सुबह जब गांव वाले उधर से गुजरे, झोपड़ी का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस दीवारों पर जले हुए अक्षर, मिट्टी की गर्म गंध और हवा में धातु की हल्की कसैली मिठास। गांव में अफवाह फैल गई। कोई कहता रति देवी ने उसे ले लिया, कोई कहता वो कोई और शक्ति थी जो प्रेम नहीं, आत्मा खाती है। रात के बाद भी झोपड़ी शांत नहीं रही। कभी हंसी सुनाई देती, कभी हल्की चीख। हवा वहां से गुजरते वक्त भारी हो जाती। बच्चे उस रास्ते से नहीं जाते। बुजुर्ग कहते वो अब भी वहीं है, दीवारों में सांस लेता हुआ। और जब हवा तेज चलती तो किसी को साफ सुनाई देता, अब मैं ही हूं सतीश। झोपड़ी अब वैसी नहीं रही थी जैसी पहले थी। चारों ओर की मिट्टी, दीवारों पर उभरते जले हुए अक्षर और हवा में घुली वह धातु सी गंध साफ बता रही थी कि यहां जो हुआ वह साधना का परिणाम नहीं था। वह किसी और, कहीं गहरी और अंधेरी शक्ति का काम था। किसी अदृश्य अस्तित्व ने सतीश की लालसा, उसका भय और उसका लोभ सब कुछ अपने भीतर खींच लिया था। गांव वाले अब इस जगह का नाम लेने से भी कतराने लगे। कोई कहता वो झोपड़ी अब जिंदा है। कोई धीमे स्वर में फुसफुसाता जो वहां गया उसकी आत्मा कभी वापस नहीं आई। धीरे धीरे वह जगह शापित कहलाने लगी। हवा में हर वक्त एक भारीपन रहता, मानो मिट्टी के नीचे कुछ सो नहीं रहा बल्कि सांस ले रहा है। दीवारों पर बने अक्षर अब खुद ब खुद चमक उठते और उनके पास खड़े होने पर किसी को धातु और खून की मिलीजुली गंध आने लगती। कहते हैं सतीश अब मिट्टी, दीवारों और हवा के साथ घुल गया था। उसकी आंखों का तेज,
उसकी उंगलियों का स्पर्श अब उन्हीं चिन्हों में कैद था। जो भी झोपड़ी के करीब जाता उसे लगता कि दीवारें धड़क रही हैं। रात में वहां से हल्की सरसराहट, चूड़ियों की खनक और मीठी पर अजीब हंसी की आवाजें आती। वह हंसी सिर्फ आवाज नहीं थी, वह अनुभव थी, जैसे किसी ने भीतर से छू लिया हो। धीरे धीरे गांव ने उस रास्ते को छोड़ दिया। लोग कहते, रात और दिन का फर्क अब वहां खत्म हो चुका है। मिट्टी, हवा, दीवारें सब किसी गहरी शक्ति के अधीन थीं, और जब भी हवा तेज चलती तो कोई कहता, वो अब भी वहां है, वही परछाई, वही सतीश। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सतीश अब गांव में भी दिखता, दिन में अकेला चलता, पर उसकी आंखों में वही लाल धुंध रहती। लोग कहते, उसकी आंखों में अब इंसान नहीं, किसी और का वास है। वह खुद से बात करता, जैसे कोई उसे जवाब दे रहा हो। उसकी आंखें खोखली लगती, पर भीतर कहीं कोई और बोल रहा होता। उसने खाना छोड़ दिया था, हफ्तों से नींद नहीं ली थी। उसका जीवन अब केवल एक ही काम पर टिक गया था, मंत्र जपना और उस अदृश्य छाया से बात करना। झोपड़ी उसका संसार बन गई थी। बच्चे उसे देखकर भागते और बड़े लोग उसके घर के पास से गुजरते हुए नजरें झुका लेते। रात में झोपड़ी से फुसफुसाहटें आती, जैसे कोई बातें कर रहा हो, कभी हंसता, कभी चीखता। कई बार लोग कहते, वो किसी और से नहीं, खुद से बात करता है। पर जो झोपड़ी के पास से गुजरा, उसने साफ सुना दो आवाजें, एक सतीश की और दूसरी स्त्री की, धीमी, मीठी, पर भय से भरी। सपनों में अब वह स्त्री हर रात उसके पास आती। उसका चेहरा कभी खूबसूरत लगता, कभी गलता हुआ, कभी जलता हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, मुस्कान डरावनी। हर रूप के साथ सतीश का मन और बिखरता गया। अब वह खुद से बातें करता, क्या यह मेरी कल्पना है या सच? कभी वह झोपड़ी के कोने में खड़ा होकर हंसता, फिर अचानक रो पड़ता। उसकी हंसी और चीखें दीवारों से टकराकर लौटती, जैसे पूरी झोपड़ी उसके साथ सांस ले रही हो। गांव वाले कहते, वो अब इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों की चमक और मुस्कान उसकी पागलपन की गवाही देती। उसकी चेतना और शरीर अब किसी अजीब ऊर्जा के अधीन थे। उसने भोजन, नींद और हर मानवीय आदत त्याग दी थी। उसकी हर सांस उस छाया से जुड़ी थी। अब वह साधक नहीं था, वह खुद साधना का माध्यम बन गया था। हर रात झोपड़ी में हवा भारी हो जाती, दीवारों पर नए चिन्ह उभर आते, मिट्टी की गंध तेज हो जाती, धुंध कमरे में घूमती और उसकी आवाज आती, धीमी, टूटी पर साफ, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। सतीश अब जानता था कि वह अकेला नहीं है। उसकी चेतना का हर हिस्सा अब किसी और के नियंत्रण में था। उसके लिए दुनिया वहीं खत्म हो गई थी, झोपड़ी के भीतर, उस हंसी, उस गंध और उन लाल आंखों के बीच। गांव के लोग कहते हैं, कभी कभी अब भी वहां रोशनी दिखती है, हवा में फुसफुसाहटें उठती हैं, और जब कोई साहस कर उस दिशा में देखता है तो मिट्टी से एक हल्की हंसी गूंजती है, धीमी, मीठी, पर सिहरन पैदा करने वाली। और अगर कोई बहुत ध्यान से सुन ले तो उसे वही आवाज सुनाई देती है, अब मैं ही हूं सतीश। सतीश के भीतर अब कोई संतुलन नहीं बचा था। डर, लालच, आकर्षण और घबराहट सब मिलकर उसे उस गहराई में खींच रहे थे जहां इंसान और छाया का फर्क मिट जाता है। वह समझ चुका था कि उसका वास्तविक अस्तित्व अब उस अज्ञात शक्ति के साथ स्थायी रूप से जुड़ चुका है। उसका शरीर थक चुका था, लेकिन भीतर से वह एक अजीब ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रहा था, एक ऐसी ऊर्जा जो उसकी नहीं थी। अब झोपड़ी का हर कोना, हर दरार, हर फुसफुसाहट उसकी चेतना का हिस्सा बन गई थी। दीवारों की हल्की सरसराहट उसे पुकारती और दीपक की लाल नीली झिलमिलाहट उसके भीतर उतरती चली जाती। उसकी हंसी, उसका रोना, मंत्रों की गूंज सब अब बेकाबू होकर झोपड़ी में तैरते रहते, जैसे वहां कोई और भाषा बोलने लगी हो। उसकी हर सांस अब उस शक्ति के नाम पर चल रही थी। दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था। उसके लिए अब सिर्फ एक ही समय था, रात का। 5वीं रात, जब सब कुछ पहले से शांत दिख रहा था, सतीश ने अपनी त्वचा पर कुछ महसूस किया। पहले हल्की रेशमी सी छुअन, फिर धीरे धीरे ठंडी लहरें, जैसे किसी ने बिना छुए उसे छू लिया हो। यह स्पर्श उसके शरीर में उतरता गया, धीरे पर सटीक। उसे महसूस हुआ कि अब उसका शरीर उसका नहीं रहा, वह सिर्फ महसूस करने वाला रह गया था, एक उपकरण बन गया था उस शक्ति की इच्छा के लिए। उसके हाथ, पैर,
मांसपेशियां सब मानो किसी और की आज्ञा पर चलने लगे थे। दीपक की लौ अब गहरी लाल और नीली चमक में झूल रही थी। दीवारों पर परछाइयां हिल रही थीं और हवा में वही धातु जैसी गंध फैली थी, जैसे किसी ने अदृश्य रूप से रक्त को जला दिया हो। सतीश को लग रहा था कि कोई उसकी हर सांस को महसूस कर रहा है। अचानक एक आवाज उसके कानों में गूंजी, धीमी, ठंडी और इतनी सटीक कि उसने उसकी रीढ़ जमा दी। अब मैं तेरी हर इच्छा की मालिक हूं, पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। उस वाक्य ने उसके भीतर के हर तंतु को हिला दिया। उसकी आंखों में भय और लालसा दोनों झिलमिला उठे। उसे महसूस हुआ कि अब उसका मन टूट चुका है। उसके हाथ कांप रहे थे, पैर सुन्न थे और वह खुद को रोक नहीं पा रहा था। झोपड़ी के हर कोने से फुसफुसाहटें उठने लगीं, धीमी, लगभग सांसों जैसी। हर आवाज मानो उसे अपनी ओर खींच रही थी। रात अब पूरी तरह उसका हिस्सा बन चुकी थी। अंधेरा उसे चारों ओर से घेर चुका था। उसकी आंखों के सामने आकृतियां उभरने लगीं, मानव जैसे रूप, पर पूरी तरह नहीं। कुछ सड़े हुए, कुछ झुलसे हुए, जिनकी आंखों से वही स्त्री की हंसी निकल रही थी, धीमी पर गूंजती हुई। सतीश उन आकृतियों को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसकी उंगलियां धुएं में फिसल जाती। अब वह समझ गया था कि वह वास्तविकता और भ्रम के बीच फंस चुका है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था, सांसें अनियमित थीं। भीतर एक अजीब उबाल था, भय और चाहत का एक विकृत मिश्रण। हर धड़कन के साथ वह उस शक्ति के और करीब जा रहा था। उसकी चेतना अब धुंधली पड़ रही थी। कभी उसे लगता वह जाग रहा है, फिर अगले ही पल कोई और उसके भीतर सांस ले रहा होता। उसकी सोच किसी और दिशा में बह जाती और दीवारों पर उभरती धुंध जैसे उसकी आत्मा को घेर लेती। हवा में अब केवल एक ही चीज थी, उस शक्ति की उपस्थिति। दीपक की लौ झुकती, दीवारें कराहती और हवा में गंध फैलती, धातु, राख और किसी गीली मिट्टी की। उसका शरीर लगातार कांप रहा था, पर अब उसे महसूस भी नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे, होंठ सूख चुके थे, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक हल्की मुस्कान थी, समर्पण की मुस्कान। अब उसके भीतर कोई वह नहीं बचा था, सिर्फ वो। उसका अस्तित्व और वह शक्ति एक हो गए थे। उसका मन, उसका शरीर, उसकी चेतना सब उसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में थे। झोपड़ी अब उसकी आत्मा का विस्तार बन चुकी थी। मिट्टी, हवा, दीवारें, सब में उसकी उपस्थिति थी और सब उसी शक्ति से संचालित हो रहे थे। जब हवा चलती, दीपक की लौ झिलमिलाती और कोई धीमी आवाज फुसफुसाती, अब तू मेरा है। सतीश की आंखों में लालिमा भर गई थी। भय और आनंद दोनों साथ मौजूद थे। शरीर कांपता, लेकिन उसे अब यह फर्क नहीं पड़ता था कि वह कहां खत्म होता है और वह शक्ति कहां से शुरू होती है। अब झोपड़ी की हर सांस, हर हलचल, हर गंध उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी। वह अब साधक नहीं रहा, वह साधना बन चुका था। और उस रात जब दीपक की नीली लौ आखिरी बार झपकी, हवा में वही मीठी हंसी गूंजी, धीमी, ठंडी और स्थायी। अब मैं ही हूं सतीश। सतीश अब सब समझ चुका था। पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। हर सांस, हर स्पर्श, हर धड़कन उसे उस अदृश्य शक्ति के और गहराई में खींच रही थी। उसकी चेतना अब धुंधली और अनियंत्रित थी। पूरी रात वह उसी शक्ति और उसकी परछाई के जाल में फंसा रहता, मानो खुद से बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं बचा हो। उस रात सतीश झोपड़ी में अंतिम बार बैठा था। उसकी आंखों में एक ही चाह थी, उसे एक बार, बस एक बार उस स्त्री को पूरी तरह देखना है। दीपक की लौ कांप रही थी। रोशनी दीवारों पर विकृत आकृतियां बना रही थी। बाहर आसमान लाल भूरे रंग में बदल चुका था। हवा में घना धुआं तैर रहा था और मिट्टी से लोहे जैसी लगभग रक्त की गंध उठ रही थी। ये वातावरण उसके भीतर की लालसा और भय दोनों को उकसा रहा था। वह सांस खींचता तो हवा उसके भीतर नहीं जाती, बस भीतर कुछ हिलता महसूस होता, मानो कोई और उसकी जगह सांस ले रहा हो। उसे एहसास हो रहा था कि साधना अब केवल एक क्रिया नहीं रही, यह अब उसका अस्तित्व बन चुकी थी। अचानक वह आई सामने, धुंध के बीच से। उसकी देह मोहक थी, लचीली, स्त्रीत्व से भरी, पर चेहरा जैसे गलता जा रहा था। आंखें लाल थीं, धधकती हुईं और होंठों से धुआं निकल रहा था। सतीश की आंखें फैल गईं,
सांस थम गई, उसकी त्वचा में सिहरन दौड़ गई। वह रूप इतना सुंदर था कि भय से भी सुंदर, और इतना भयावह कि सुंदरता भी डर जाए। वह धीरे से मुस्कुराई। उसकी आवाज ठंडी थी पर धारदार। तूने मुझे लालच से बुलाया सतीश, अब मैं तेरी हर इच्छा निगल लूंगी। यह सुनकर सतीश के भीतर कुछ टूट गया। डर और चाहत एक साथ भड़क उठे। उसकी उंगलियां कांपने लगीं, शरीर डगमगाने लगा। वह कुछ बोलना चाहता था पर शब्द कहीं गुम हो गए। अब उसे एहसास हुआ यह साधना नहीं थी, यह एक अभिशाप था और वह खुद इसका माध्यम बन चुका था। अचानक झोपड़ी की दीवारें फट गईं। मिट्टी के टुकड़े और टूटे कांच हवा में उछल गए। दीपक की लौ लाल और नीली झिलमिलाहट में फटने लगी। उसकी अपनी चीख और उस स्त्री की हंसी एक साथ गूंज उठी, जैसे दोनों अब एक ही अस्तित्व का हिस्सा हों। हवा में एक झटका आया और सतीश को महसूस हुआ कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है। उसकी त्वचा पर छाया की परतें उतर रही थीं, ठंडी, मुलायम, पर दम घोंटने वाली। हर स्पर्श उसे मिट्टी, धुएं और हवा में बदलता जा रहा था। अब उसकी चेतना धुंध बन चुकी थी। वह जानता था कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। हर कोने से आती फुसफुसाहटें उसे खींच रही थीं। झोपड़ी में सब कुछ हिल रहा था, दीवारें, मिट्टी, हवा, दीपक की लौ। आवाजें अब एक स्वर में बोल रही थीं, जैसे पूरा स्थान एक ही अस्तित्व बन गया हो। सतीश अब स्थिर था। उसका शरीर वहीं था, पर भीतर वह पूरी तरह खत्म हो चुका था। उसकी आंखों में लालिमा और भय का अजीब मिश्रण था। होंठ सूखे थे, हाथ कांप रहे थे। दीपक की लाल नीली रोशनी और हवा में घुला धुआं उसे पूरी तरह घेर चुका था। फिर सन्नाटा। सुबह जब सूरज निकला, झोपड़ी खाली थी। कोई शरीर नहीं, कोई निशान नहीं, बस दीवारों पर जले अक्षर चमक रहे थे। इच्छा पूरी हुई, आत्मा मेरी। उन अक्षरों से एक हल्की गंध उठ रही थी, मिट्टी, धातु और राख का मिश्रण। चारों ओर हल्की धुंध तैर रही थी। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो दरवाजे से ठंडी हवा निकली और सब एक पल के लिए जम गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब बस पीछे हट गए। धीरे धीरे गांव में बातें फैलने लगीं। किसी ने कहा वो रति नहीं थी, कोई और शक्ति थी। किसी ने फुसफुसाया वो चीज इच्छाओं को खाती है, लालच को जिंदा रखती है। कुछ लोग इसे पागलपन कहकर टाल देते, पर जो भी झोपड़ी के पास गया वह जान गया कि कुछ तो था, सच्चा और भयावह। रात में हवा चलती तो मिट्टी से वही गंध उठती। दीवारों की परछाइयां हिलती जैसे कोई अंदर घूम रहा हो। बच्चों ने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया। बुजुर्ग कहते वो अब वहीं है, मिट्टी में, दीवारों में, हवा में। जो लोग पास जाने की हिम्मत करते उनकी सांसें भारी हो जाती, दिल तेज धड़कता। कुछ कहते उन्होंने हंसी सुनी, धीमी, मीठी, पर सिहरन भरी। अब झोपड़ी सिर्फ एक घर नहीं थी, वह चाहत, लालसा और अभिशाप का प्रतीक बन चुकी थी। और जब हवा रात में घिरती तो कोई न कोई साफ सुनता, एक फुसफुसाहट बेहद पास से, अब मैं ही हूं सतीश। हर रात जब हवा झोपड़ी के चारों ओर घूमती तो हल्की सरसराहट और धुंध गांव वालों के दिल में नई बेचैनी भर देती। अब कोई यह नहीं कह सकता था कि यह सब वास्तविक था या कल्पना, पर जिसने भी सुना या महसूस किया उसकी रातें चैन से नहीं गुजरी। लोगों का कहना था कि वह झोपड़ी अब केवल एक जगह नहीं रही, बल्कि लालसा, मोह और भय का मिश्रण बन चुकी थी। रात में वहां से उठती हंसी, फुसफुसाहटें और हल्की हलचलें पूरे गांव को हिला देती। बच्चे अपने घरों के दरवाजे बंद रखकर सोते और बुजुर्ग धीमी आवाज में कहते वो अब स्थायी हो चुकी है, वो शक्ति वहीं बस गई है। गांव के कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने झोपड़ी की दीवारों पर चिन्हों को बदलते देखा है, कभी आग की तरह चमकते, कभी मिट्टी में ढंसते। हवा हमेशा गाढ़ी रहती और उसमें लोहे और राख की मिली जुली गंध तैरती। जो भी झोपड़ी के पास गया उसने एक ही बात महसूस की, वह जगह सांस लेती है। वहां की मिट्टी, हवा और दीवारें सब जीवित थीं और सब किसी अदृश्य शक्ति की धड़कन पर चलती थीं। रात के अंधेरे में झोपड़ी की हल्की झिलमिलाहट दूर से भी दिख जाती। दीवारों पर अजीब परछाइयां हिलती और मिट्टी पर उकेरे गए निशान ऐसे लगते जैसे किसी ने अंदर से खुदे हों। जो भी नजदीक जाने की कोशिश करता उसकी सांसें भारी हो जाती, दिल तेजी से धड़कता। और फिर अचानक हवा में एक धीमी हंसी गूंज उठती, मीठी पर ठंडी।
गांव वालों के बीच अब सतीश की कहानी सिर्फ अफवाह नहीं थी। हर घर में, हर शाम के किस्सों में वही नाम गूंजता। कुछ कहते ये रति साधना की नाकाम कोशिश थी, कुछ मानते यह कोई और शक्ति थी जो इच्छाओं और डर दोनों को निगल जाती है। लेकिन जिन लोगों ने झोपड़ी के आसपास कदम रखा वे जानते थे डर असली था। रात के समय वहां हमेशा हल्की धुंध फैली रहती, दीपक की झिलमिलाहट दीवारों पर लाल नीले रंग की लकीरें बनाती और मिट्टी की गंध में खून की धातु जैसी महक घुल जाती। हवा कभी गर्म लगती, कभी ठंडी, जैसे कोई पास से गुजर गया हो। और जब कोई हिम्मत कर झोपड़ी के अंदर झांकता तो लगता मानो दीवारें खुद देख रही हों। झोपड़ी की दीवारों पर अब पुराने अक्षर और गहरे हो गए थे, शब्द उभरे थे, मैं हर इच्छा शक्ति को निगलती हूं। यह वाक्य हर आने जाने वाले के मन में समा जाता। लोगों के चेहरे पर डर और जिज्ञासा दोनों झलकते। वे समझ नहीं पाते कि यह किसी साधना का परिणाम था या किसी मानसिक विनाश की निशानी। बच्चे अब दिन में भी उस रास्ते पर खेलना छोड़ चुके थे, और जो रात में वहां से गुजरने की हिम्मत करता उसे हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती। कभी किसी स्त्री की धीमी हंसी, कभी किसी आदमी की टूटी आवाज। अब झोपड़ी केवल एक भूतिया मकान नहीं थी, वह एक जीवित प्रतीक बन गई थी। लालच, चाहत और अधूरी साधना का। उसकी दीवारें सांस लेती थीं, मिट्टी सिहरती थी और हवा में वही गंध तैरती रहती। मिट्टी, धुआं और रक्त की। लोग कहते हैं अगर किसी रात ध्यान से सुना जाए तो हवा में एक नाम गूंजता है, धीमा पर स्पष्ट, सतीश। और उसके बाद आती है वही आवाज, मीठी, ठंडी और सिहरन पैदा करने वाली, मैं अब भी यहां हूं। रात का अंधेरा अब गांव पर नहीं बल्कि लोगों के भीतर उतरने लगा था। जब हवा चलती तो उसके साथ कोई अजीब सी ध्वनि उठती, मानो दूर कहीं कोई धीमा संगीत बज रहा हो। वह आवाज साधारण नहीं थी, उसमें चूड़ियों की खनक, किसी स्त्री की सांसों जैसी सरसराहट और एक फुसफुसाहट का मिश्रण था। यह सब मिलकर वातावरण को और गहरा और भी अजीब बना देता। धीरे धीरे गांव के लोगों को यकीन हो गया कि झोपड़ी में जो शक्ति है वह किसी जादू या मंत्र की नहीं बल्कि मन की है, मन की लालसा, भय और मोह की। अब झोपड़ी एक साधारण जगह नहीं रही थी, वह बन चुकी थी उन सभी भावनाओं का प्रतिबिंब जो इंसान छिपाना चाहता है, लालच, इच्छा और डर। रात को जब हवा में हलचल होती तो लाल और नीली झिलमिलाहट झोपड़ी की दीवारों पर दौड़ती। मिट्टी से उठती गंध में मिठास भी थी और सड़न भी। जो भी वहां जाता उसे महसूस होता कि झोपड़ी अब सांस ले रही है, धीमी गहरी सांसें जो हवा के साथ उसके कानों में उतरती। कोई नजदीक नहीं जाता था, जो जाता वह बिना पीछे देखे लौट आता। अब वहां मौजूद अदृश्य शक्ति स्थायी हो चुकी थी। झोपड़ी, मिट्टी, हवा, दीवारें सब जैसे एक साथ जीवित हो उठी थीं। लोग कहते वो जगह अब सिर्फ सतीश की नहीं रही, अब वो हर उस इच्छा की है जो पूरी नहीं हुई। हर रात झोपड़ी के पास से उठती आवाजें, कभी हंसी, कभी स्त्री की पुकार, कभी पायल की खनक, गांव की खामोशी को तोड़ देती। बुजुर्ग धीमी आवाज में कहते वो अब केवल एक आत्मा नहीं, वो चेतना बन चुकी है। जो भी झोपड़ी के पास गया उसने एक ही बात महसूस की, वहां कुछ भी स्थिर नहीं है। हवा रुकती नहीं, दीवारों की छाया हर पल अपना आकार बदलती रहती। मिट्टी के निशान हर सुबह नए होते, जैसे रात में किसी ने फिर से चलकर उन्हें बनाया हो। सतीश चीखना चाहता था, गला फटने तक, पूरी ताकत से, बट उसकी आवाज हवा में घुलकर मिट्टी में समा गई। कोई ध्वनि नहीं निकली, केवल सांसों का कंपन बाकी रह गया। उसका शरीर अब उसका नहीं था, उसकी चेतना, उसका मन, उसकी आत्मा, सब कुछ उस अदृश्य शक्ति में बंध चुके थे। दीवारें हिलने लगीं, झोपड़ी की छत से मिट्टी झरने लगी और हवा में धुएं की परत घूमने लगी। चारों ओर लाल और नीली झिलमिलाहटें चमक रही थीं। हवा में उठती फुसफुसाहटें अब इतनी स्पष्ट थीं कि शब्दों का रूप ले चुकी थीं। धीमे स्वर पर घातक असर। यह स्थान अब केवल एक झोपड़ी नहीं रहा था, यह बन चुका था चेतना, लालसा और शक्ति का केंद्र, जीवित सांस लेता हुआ। भयावह सतीश का शरीर धीरे धीरे मिट्टी और धुएं में घुल गया। उसकी उंगलियां, चेहरा, आंखें, सब कुछ गायब होता गया। बस एक परछाई रह गई जो हवा में कांप रही थी।
उसकी आत्मा अब उसी शक्ति में फंस चुकी थी और बाहर से बस हल्की झिलमिलाहटें उस कैद की साक्षी बनी रहीं। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो झोपड़ी खाली थी। न शरीर, न वस्त्र, न दीपक, कुछ भी नहीं। बस दीवारों पर जले अक्षर थे। इच्छा पूरी हुई, आत्मा मेरी। उन शब्दों से हल्की गंध उठ रही थी, राख और मिट्टी की। हवा भारी हो गई थी। गांव में अब वह झोपड़ी डर का नहीं बल्कि एक अजीब आकर्षण का केंद्र बन गई थी। लोग दूर से देखते पर पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। हर रात झोपड़ी के आसपास वही लाल और नीली झिलमिलाहट दिखाई देती। हवा में वही गंध उठती, मिट्टी, धुआं और किसी अदृश्य सुगंध का मेल। गांव वाले अब समझ चुके थे कि जो भी लालच में फंसता है उसकी आत्मा वहीं रह जाती है। बच्चे पास जाने से मना करते पर रात में उनकी आंखें हमेशा उस दिशा में टिक जाती। कुछ लोग दावा करते कि उन्होंने वहां से हंसी सुनी है, एक धीमी स्त्री स्वर की हंसी जिसमें भय और मोह दोनों मिलते थे। कुछ विद्वान कहते यह केवल मानसिक भ्रम है, पर झोपड़ी के चारों ओर की हवा, धुंध और झिलमिलाती रोशनी यह साबित करती थी कि प्रभाव केवल दिमाग में नहीं था, वह वास्तविक था, वह स्थायी था। मिट्टी पर जले अक्षर अब और गहरे हो चुके थे। मैं हर इच्छा शक्ति को निगलती हूँ, ये शब्द गांव वालों के लिए शाप की तरह बन गए। लोग अब रात में अपने घरों में दीपक बुझा देते ताकि वह झिलमिलाहट उनके घरों तक न पहुंचे। रात के अंधेरे में हवा और धुंध का संगम एक अजीब सन्नाटा पैदा करता। बीच बीच में उठती हंसी, पायल की खनक और मिट्टी की गंध यह महसूस कराती कि झोपड़ी अब भौतिक नहीं रही, वह एक जीवित चेतना थी, लालसा और भय की। जो भी रात में उसके पास से गुजरता उसे ठंडी हवा का एक झोंका छूता, इतना ठंडा कि सांस रुक जाए। हवा में कहीं दूर से आती धीमी फुसफुसाहटें अब एक संदेश बन गई थीं, जो चाहता है वही बंधता है। सतीश की आत्मा अब वहीं थी। उसका शरीर मिट चुका था, पर उसकी इच्छा, लालसा और डर अब उस शक्ति का हिस्सा बन गए थे। झोपड़ी अब एक स्थायी केंद्र थी, अधूरी साधना, चेतना और लालसा का संगम। हर रात जब हवा चलती, मिट्टी की गंध उठती, लाल और नीली झिलमिलाहटें दीवारों पर नाचती, तो ऐसा लगता जैसे वह शक्ति अब भी जाग रही है। गांव वाले कहते थे वो अब खत्म नहीं हुई, वो अब इस मिट्टी में है। और सचमुच जो भी वहां ठहरने की कोशिश करता वह सुबह तक लौट नहीं पाता, या लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर रात जब हवा में धुंध उठती है और झोपड़ी की लाल नीली रोशनी दूर से झिलमिलाती दिखती है, तो कोई न कोई कानों में सुन सकता है एक धीमी सिहरन भरी हंसी और फुसफुसाहट। इच्छा ही शक्ति है और शक्ति ही बंधन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी रति साधना। अगर आपने इसे अंत तक सुना तो अब आप समझ गए होंगे लालच, इच्छा और अदृश्य शक्तियों का खेल कितना खतरनाक हो सकता है। इस कहानी की जो रहस्यमय ताकतें थीं, वे केवल कल्पना नहीं बल्कि मानव मन की अपनी लालसाओं और डर की सच्ची परछाइयां हैं। और याद रखिए, कुछ शक्तियां देखी नहीं जाती, बस महसूस होती हैं। अगर आप और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि अंधेरा हमेशा सुन रहा है, बस इंतजार कर रहा है आपके बुलावे का। रात की हवा गांव के ऊपर धीरे धीरे बह रही थी। आसमान काला था, बादलों के बीच कहीं चांद का एक टुकड़ा छिपा हुआ था। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और एक अजीब बेचैनी फैली हुई थी। गांव अब शांत दिखता था, लेकिन यह शांति मृत जैसी थी, किसी अनकहे डर, किसी अज्ञात उपस्थिति की शांति। लोग अपने घरों में दरवाजे बंद करके बैठे थे, कोई बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता। दूर उस झोपड़ी की दिशा से कभी कभी हल्की नीली रोशनी चमकती, फिर गायब हो जाती, जैसे कोई सांस ले रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वह झोपड़ी अब साधारण नहीं रही, वह अब एक जीवित सत्ता बन चुकी थी। मिट्टी, हवा, धुआं और लालसा सब मिलकर अब उसमें एक नई चेतना का निर्माण कर चुके थे। वहां का हर कोना अब सतीश की आत्मा से भरा हुआ था, वह आत्मा जिसने अपने लालच और अधूरी इच्छाओं के कारण अपने ही भीतर के भय को जन्म दिया था। रात के समय जब गांव के लोग नींद में डूबे रहते, तब उस झोपड़ी से हल्की फुसफुसाहटें उठती। कोई नजदीक जाता तो उसे महसूस होता कि हवा चल नहीं रही, बल्कि किसी की सांसें उसके कानों के पास हैं। मिट्टी की गंध में सड़ी हुई मिठास घुली रहती, एक ऐसी गंध जो दिल को खींचे भी और डरा दे।
दीवारों पर जले अक्षर चमकते और कभी कभी उनका आकार खुद बदल जाता। कोई समझ नहीं पाता कि वे अक्षर लिखे गए हैं या अपने आप उभर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रात में झोपड़ी के भीतर किसी स्त्री का प्रतिबिंब देखा है। एक धुंधला सा चेहरा जिसके होंठों से धुआं निकलता है, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हैं। वह कभी झोपड़ी के अंदर खड़ी होती है, कभी बाहर की हवा में घुल जाती है। उसकी उपस्थिति इतनी मोहक होती है कि लोग डर के साथ साथ आकर्षण भी महसूस करते, मानो वह आवाज भीतर से पुकार रही हो। सतीश अब शरीर के रूप में नहीं था, लेकिन उसकी चेतना वहां स्थायी रूप से मौजूद थी। उसकी इच्छाएं, उसका लालच और उसका भय सब मिलकर उस शक्ति का हिस्सा बन चुके थे। झोपड़ी अब साधना का स्थान नहीं, बल्कि परिणाम का प्रतीक बन चुकी थी। एक ऐसा प्रतीक जो यह दिखाता है कि जब इंसान अपनी इच्छाओं की सीमा लांघ देता है तो वही इच्छाएं उसे निगल जाती हैं। गांव में धीरे धीरे अफवाह फैलने लगी कि रात में झोपड़ी के पास अगर कोई अपनी इच्छा मांगता है तो वह पूरी हो जाती है, पर शर्त यह थी कि वह इच्छा मांगने वाला कभी पहले जैसा नहीं रहता। उसकी आंखें बदल जाती, उसकी बातें अजीब हो जाती और उसकी हंसी में एक ठंडापन उतर आता। कुछ लोगों ने बताया कि जिन्होंने लालच में वहां जाकर कुछ मांगा वे या तो बीमार पड़ गए या धीरे धीरे पागल हो गए। कोई उस जगह को शापित कहता, कोई दिव्य। एक बार गांव का एक नौजवान अर्जुन वहां गया। उसने कहा कि वह अपने पिता का कर्ज चुकाने के लिए धन चाहता है। वह लौटा तो चुप था, पर उसके हाथ में अगले दिन सोने के सिक्के थे। लोग चकित रह गए। लेकिन 2 दिन बाद जब अर्जुन की मां ने देखा कि उसका बेटा रात में दीवार से बातें कर रहा है और खुद से हंस रहा है, तब सब समझ गए कि उसने भी वही गलती की है जो सतीश ने की थी। झोपड़ी अब किसी एक इंसान की नहीं रही थी, वह अब हर उस मनुष्य की प्रतीक थी जो अपनी इच्छा को खुद से बड़ा मान लेता है। वहां अब समय रुक जाता था, दिन और रात का फर्क मिट गया था। कभी सुबह की धूप भी उस जगह पर पहुंचती तो वह धुंध में खो जाती। मिट्टी में अब नमी नहीं, बल्कि एक अजीब गर्मी थी। ऐसा लगता था जैसे धरती के भीतर कोई अदृश्य ज्वाला जल रही हो। गांव वालों ने उस झोपड़ी के पास एक पत्थर की दीवार बनवा दी ताकि कोई वहां न जा सके। लेकिन दीवार के पार से भी आवाजें आती रहती, कभी धीमी हंसी, कभी फुसफुसाहट, कभी पायल की खनक। कुछ बच्चों ने कहा कि उन्होंने वहां एक औरत को देखा है जो उन्हें इशारा करके बुलाती है, लेकिन जब वे पीछे देखते तो वह गायब हो जाती। समय बीतता गया, लेकिन झोपड़ी वैसी की वैसी रही। न मिट्टी जमी, न दीवार गिरी। और हर साल उस रात को जब सतीश ने साधना की थी, झोपड़ी की नीली रोशनी और तेज हो जाती। गांव वाले उसे इच्छा की रात कहते। उस रात कोई भी बाहर नहीं निकलता। हवा में उस रात एक ठंडक घुल जाती जो हड्डियों तक उतर जाती। बुजुर्ग कहते थे कि उस शक्ति ने सतीश को नहीं मारा था, उसने बस उसे अपने में मिला लिया था। वह शक्ति अब सतीश ही थी। हर लालच, हर भय, हर मोहकता, सब उसकी चेतना का विस्तार बन चुके थे। अब वहां कोई व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा थी जो महसूस की जा सकती थी, देखी नहीं। जो लोग दूर से झोपड़ी को देखते उन्हें अक्सर लगता कि झोपड़ी हल्के हल्के सांस ले रही है। दीवारें सिकुड़ती और फिर फैलती, मिट्टी में हलचल होती, और अगर हवा थम जाती तो उस सन्नाटे में भी फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मैं हर इच्छा को देखती हूँ, हर आत्मा को अपनी बनाती हूँ। कुछ समय बाद गांव के लोग वहां से बसने लगे। डर अब आदत बन गया था। जो लोग गांव छोड़कर गए उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, लेकिन जो रहे वे जानते थे कि वह जगह अब गांव का हिस्सा नहीं, उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी है। रात में झोपड़ी से उठती रोशनी और धुंध अब गांव की पहचान बन गई थी। जो यात्री पहली बार उस इलाके में आते वे दूर से ही उस जगह को देखकर ठिठक जाते। उन्हें लगता जैसे वहां कोई सांस ले रहा हो, और जब हवा चलती तो एक हल्की आवाज गूंजती, कभी डराती, कभी मोहक लगती। सतीश की कहानी अब सिर्फ कहानी नहीं रही थी, वह अब चेतावनी बन चुकी थी। गांव के माता पिता अपने बच्चों को बताते, कभी अपनी इच्छा को खुद से बड़ा मत बनाना, क्योंकि जब इच्छा शक्ति बन जाती है तब इंसान मिट्टी में बदल जाता है। झोपड़ी की मिट्टी अब अलग थी, उसे छूने से हाथों में ठंडक उतरती और कुछ देर बाद एक हल्की जलन होती। मिट्टी में मानो किसी आत्मा की सांसें बसी हों। कई बार गांव के बाहर के लोग वहां से मिट्टी लेकर गए, किसी ने तावीज के लिए, किसी ने साधना के लिए, पर कुछ ही दिनों में वे लोग लौटे और मिट्टी वापस रख दी। किसी ने कहा, रात को उस मिट्टी से आवाजें आती हैं।
किसी ने कहा, सपनों में एक औरत आती है जो कहती है, तुम मेरी सीमा पार कर चुके हो। वक्त बीतता गया, लेकिन झोपड़ी की गंध, रोशनी और धुंध कभी नहीं मिटे। सतीश का नाम अब गांव की हवा में घुल चुका था। बच्चे उस नाम को लेते ही चुप हो जाते और बुजुर्ग नजरें झुका लेते। पर जब कोई नए व्यक्ति को गांव की कहानी सुनाई जाती तो वह हमेशा इसी वाक्य से खत्म होती, जो अपनी इच्छाओं को काबू में नहीं रखता वो खुद उनकी परछाई बन जाता है। आज भी अगर कोई उस गांव से गुजरता है और रात का वक्त हो तो उसे हवा में वही गंध मिलती है, मिट्टी, धुआं और लालसा की। झोपड़ी अब भी वही है, उसकी दीवारें हिलती हैं, नीली लाल रोशनी हर रात चमकती है और हवा में वही धीमी हंसी गूंजती है जो सतीश की आखिरी आवाज थी। लोग कहते हैं कि वह झोपड़ी अब सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि आत्माओं का दरवाजा है, जहां हर लालसा, हर इच्छा और हर अधूरी साधना अपनी जगह पा चुकी है। और जब हवा में झिलमिलाहट दिखती है तो समझो कोई नई आत्मा वहां अपनी जगह लेने आई है। कहानी खत्म होती है लेकिन उसका असर खत्म नहीं होता, क्योंकि रति साधना सिर्फ एक साधना नहीं, एक प्रतीक है इस बात का कि इंसान जब अपनी इच्छाओं को नियंत्रण से बाहर कर देता है तो वह खुद अपने भय का देवता बन जाता है। रात और अंधेरा अब भी वहां साधना का हिस्सा है। हवा अब भी बोलती है, मिट्टी अब भी गर्म है और झोपड़ी वह अब भी सांस ले रही है। तो अगर कभी तुम उस रास्ते से गुजरो और हवा में कोई फुसफुसाहट सुनो तो याद रखना, यह आवाज तुम्हें बुला नहीं रही, यह बस तुम्हारी इच्छा को पहचान चुकी है। कहानी समाप्त।